everyone, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is Palak Rakhyani, your English educator. Class 8 students, as you know, इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया सा MCQ क्विज बेस्ड ऑन चैप्टर नंबर 10 माई लैंड. माई लैंड बेसिकली एक पोम है, कविता है, जिसको हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. सो अगर कोई भी वीडियो मिस हो गया हो, यू कैन वॉच इट फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. नाउ अगेन MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन जिसमें 4 ऑप्शन मिलते हैं. तो आइए शुरुआत करते हैं इस बढ़िया से क्विज की. अच्छा, क्विज का फॉर्मेट क्या है बता देती हूँ. सिंपल सा काम करना है. नीचे चाहे आपने मोबाइल से ज्वाइन किया हो, लैपटॉप से, कंप्यूटर से, किसी से भी, कमेंट सेक्शन आपको दिखेगा. राइट, आपको उसमें आना है. जैसे ही क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल यहाँ आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1 के 4 ऑप्शन है ABCD. जैसे ही बनाए से जैसे ही बहुत वेट मत करना है ना, आंसर आपको अगर पढ़ा है तो आ जाएगा. क्वेश्चन लिखना, डैश लगाना, ऑप्शन लिख देना A, B, C या D, जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है. पूरा ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं. जैसे मान लो आपको D लगता है तो आपने D लिख दिया, ठीक है. पूरा मत लिखना उसका लाइन, नन ऑफ द अबव, ठीक है. और सबमिट कर देना. मैं कुछ सेकंड बाद आंसर बताऊंगी, यू कैन चेक योर आंसर्स. इसका फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा जो आपने पोम पढ़ी है वो आपको ना बिल्कुल होता है ना, एकदम स्टैंप लग जाता है कि अब ये अच्छे से रिवाइज हो गई है. क्योंकि MCQ में हम इन बिटवीन द लाइन्स क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इससे जितना कुछ हमने पढ़ा है वो सब बढ़िया हो जाता है. तो आइए शुरुआत करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, द टाइटल ऑफ द पोम माई लैंड डज नॉट इंडिकेट. पोम का जो टाइटल है, शीर्षक है माई लैंड, वो क्या इंडिकेट नहीं करता है. MCQ में जल्दबाजी ना करें कृपया करके. क्वेश्चन पूरा पढ़ें अच्छे से 2 बार एंड सारे ऑप्शंस पढ़ें. इवन इफ यू विल फाइंड योर आंसर इन ऑप्शन ए. मान लो आपने ऑप्शन ए पढ़ा, आपको आंसर मिल गया, लेकिन आपको 4 ऑप्शन पढ़ना जरूरी है. क्योंकि कभी कभार क्या होता है, देयर आर ऑप्शंस व्हिच हैव मोर करेक्ट आंसर, कि एक का आंसर दूसरे से ज्यादा करेक्ट हो सकता है, ठीक है. तो पोएम का शीर्षक इसमें से क्या नहीं दर्शाता है. A, a fresh and fair land. B, a dull and cold land. C, a dear and rare land. D, none of the above. So giving you a few seconds, अपने कुछ सेकंड लीजिए, याद कीजिए कॉन्सेप्ट्स को. एंड आपको लगता है कि खुद से नहीं समझ आता है तो एक्सप्लेनेशन बहुत ही बढ़िया वीडियो दे रखा है मैंने, उसको 2-3 बार आप देखोगे ना, रिपीट पे चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है. चलिए फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या नहीं दर्शाता है. आइए ऑप्शन ए चेक करते हैं. अ फ्रेश एंड फेयर लैंड. बिल्कुल, कवि ने कहा था कि मेरी जो जन्मभूमि है एकदम फ्रेश है, ताजी है, तो ये तो बात सही है, तो ये तो इंडिकेट किया था. दूसरा इज अ डल एंड कोल्ड लैंड. तो पोएट ने कहा था कि मेरी जो भूमि है ना, ठंडी और जो है डल सी नहीं है ना. अपनी जन्मभूमि के लिए कोई ऐसे तो कहेगा नहीं, तो ये चीज उसने इंडिकेट नहीं की है. उसने कहा है मेरी भूमि डल और कोल्ड नहीं है. एंड थर्ड क्या है, अ डियर एंड रेयर लैंड बताया है. सो यानी देखो मुझे आंसर मिल गया, बट अगेन मैं आई थर्ड ऑप्शन पे भी. इट्स इंपॉर्टेंट टू रीड ऑल दी ऑप्शंस. सो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी. ऑलराइट, इट डज नॉट इंडिकेट अ डल एंड कोल्ड लैंड. ये नहीं दर्शाता है कि उनकी भूमि डल या कोल्ड है. सो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, बी. कुछ इस फॉर्मेट में आंसर देंगे. क्लियर है बिल्कुल. चलिए मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 2. फटाफट से बताइए इसका आंसर. क्वेश्चन सेज no men than hers are braver. The word her here refers to. ये लाइन पोम में से ली गई है और यहाँ पे पूछा गया है ये जो hers दिया है ये किसको रेफर करता है, किसकी बात कर रहा है. A, कॉमन मैन की. B, वुमेन की. C, नेटिव लैंड की. या D, किसी एक्ट्रेस को बताता है. तो यहाँ hers, no men than hers are braver. कौन है यहाँ पे hers? सो आई थिंक ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा टाइम मत लेना. क्या है आंसर इसका, सी, नेटिव लैंड. यानी कवि किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, अपने जन्मभूमि की. तो यहाँ हर उन्होंने जन्मभूमि के लिए कहा है, नेटिव लैंड के लिए कहा है, मातृभूमि के लिए कहा है. ओके, चलिए फटाफट से आइए. जैसे ही देखो हम थोड़ा स्पीड भी बढ़ाते जाएंगे अपना. क्वेश्चन 3 पे आओ. क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन सेज Who would never cross her border. उसका हर, अभी तो हम समझ गए हर कौन है यहाँ पे, नेटिव लैंड के लिए कह रहा है पोएट. तो पोएट ने कहा था कि कोई उसका बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकता. वो कौन है, A, foe, B, friend, C, men या D, women. So it's very easy. foe का मतलब क्या होता है, foe का मतलब होता है दुश्मन या फिर एनिमी, ठीक है. तो यही था लाइन में, नो फो वुड क्रॉस हर बॉर्डर. कोई भी दुश्मन जो है, कोई भी एनिमी उसकी बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकता है. तो ए करेक्ट आंसर है. फ्रेंड तो नहीं होगा, मैन भी नहीं है, वुमेन भी नहीं है. सो ए बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन.
ओके, आई होप इट इज क्लियर। ऐसे ही देखो आसान से क्वेश्चन आते हैं, बस पढ़ने की देरी है। पढ़ाई कर लोगे अच्छे से तो क्वेश्चन सभी आसान लगते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, हर वुमेन्स हार्ट्स नेवर डैश। एक चीज याद रखें, NE'(ER), ये अपोस्ट्रोफी क्या बताता है, क्या दर्शाता है कि कोई वर्ड यहां से गायब है। सो यहाँ क्या गायब है, वी गायब है। ये पूरा वर्ड क्या है, नेवर। ये एक लिखने का तरीका ही कहलाता है। जैसे मैंने कहा ILL, ये क्या है, आई विल, इसमें कौन गायब है, WI गायब है। ओके, इसी टाइप से जो है वर्ड्स के एब्रिविएशंस होते हैं। चलिए, सो हर वुमेन्स हार्ट नेवर डैश, ये कविता की लाइन है, इसे कंप्लीट कीजिए। A saver, B waver, C braver या D none of the above। सो हर वुमेन्स हार्ट यानी मेरी जो जन्मभूमि है, वहां की जितनी भी महिलाएं हैं, उनके दिल कभी भी क्या नहीं करते, सेव नहीं करते, ब्रेव नहीं है। वेवर का मतलब क्या होता है यहाँ पे, यानी डगमगाना, झिझक होती है ना। सो करेक्ट आंसर क्या है, बी वेवर, क्योंकि यही पूरी लाइन थी। हर वुमेन्स हार्ट नेवर वेवर, यानी यहाँ की महिलाओं के दिल कभी भी डगमगाते नहीं है, झिझकते नहीं है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, द पोएट ऑफ माई लैंड इज, स्टार मार्क लगा लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। पोएट, कवियों के नाम हमें याद होने चाहिए। कौन है पोएट, A जेनी कर्बी, B थॉमस डेविस, C रेचल फील्ड या D विलियम शेक्सपियर। सो ये सवाल एक रहता है कि इस पे खैर कोई कॉन्सेप्ट बेस नहीं है। यहाँ पे हम 8th क्लास में आ गए तो थोड़ा मेमोरी, अब देखो ना बचपन से बड़े होते हैं तो शार्प होती है। सो दिस इज अ मेमोरी गेम। एंड अगेन जब आप बार बार उस पोएम का वीडियो देखोगे ना, बार बार आप पोएट का नाम याद करोगे, हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। हाँ, आखिरी दिन में पढ़ोगे तो दिक्कत आ सकती है, इसलिए कहती हूँ कंसिस्टेंटली पढ़ो तो नाम ऑटोमेटिकली बिल्कुल दिमाग में याद हो जाएंगे। सो करेक्ट आंसर इज बी, थॉमस डेविस। पोएट ऑफ माई लैंड इज थॉमस डेविस। यही पोएट हैं जो अपनी जन्मभूमि की पूरे इस पोम में उन्होंने बात की है। ओके, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 6, नो फ्रेंड विद इन इट डैश। नाउ अगेन ये पोम की लाइन है। कविताओं के ऊपर ज्यादा ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि आपको पोम की कोई लाइन दे दी कि इसको कंप्लीट करो या इसका मतलब समझाओ। तो नो फ्रेंड इट विद इन इट डैश, इसके बाद क्या आएगा, A फाइन, B रिजॉइस, C स्माइल या D पाइन। नो फ्रेंड विद इन इट, विद इन इट यानी मतलब क्या है कि मेरी जो जन्मभूमि है, मेरी मातृभूमि के अंदर कोई भी मित्र डैश नहीं होगा। क्या नहीं होगा, तो ये तीनों वर्ड तो हैप्पीनेस पे बेस्ड है कहीं ना कहीं, है ना। फाइन हो गया, रिजॉइस हो गया, स्माइल हो गया। पाइन का मतलब होता है दुखी होना या उदास होना। तो ये लाइन ऐसे ही कंप्लीट हुई थी, नो फ्रेंड विद इन इट पाइन, यानी इसके अंदर कोई भी अगर मेरी मातृभूमि का मित्र हो तो वो कभी भी यहाँ दुखी नहीं होता है, यानी हमेशा खुश रहता है। सो डी पाइन बिकम्स द करेक्ट आंसर। ओके, एंड कोशिश करो आपको ये जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं पाइन वगैरह, इनके मीनिंग मैंने हर बार बताए हैं। तो क्या होता है ना, रटने से अच्छा है मीनिंग याद रखोगे, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। चलिए फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। दिस इज अगेन अ गुड क्वेश्चन। The main idea of poem is based on, मेन आइडिया यानी देखो हर पोम का कोई सेंस होता है ना। कोई पोम कॉमेडी के ऊपर होती है, कोई पोम रोमांस के ऊपर होती है, कोई कल्चर के ऊपर होती है। तो ये पर्टिकुलर पोम का मेन आइडिया क्या था, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, A पेट्रियोटिज्म, B सॉलिटरी, C रिलीजन या D कॉमेडी। पेट्रियोटिज्म का मतलब होता है, सबके मतलब भी मैं लिख के दे देती हूँ, फिर तो आई थिंक सब बता पाओगे। पेट्रियोटिज्म मीन्स देश प्रेम, सॉलिटरी मीन्स अकेलापन, ठीक है। रिलीजन तो हमें पता ही है, धर्म के ऊपर होगा। एंड कॉमेडी को आप क्या कह सकते हो हिंदी में, हास्य कह सकते हो, है ना। सो सबको क्लियर है भाई, माई लैंड यानी कि अपनी जन्मभूमि की बात कर रहे हैं, अपने देश के ऊपर उन्होंने बहुत प्रेम है, तो ऐसी पूरी पोएम लिखी थी, तो उसे हम क्या कहते हैं, पेट्रियोटिज्म। आप स्कूल में भी सुनते होंगे देश प्रेम के जब हम गाने गाते हैं या गाने होते हैं तो हम क्या कहते हैं, पेट्रियोटिक सॉन्ग। सो पेट्रियोटिक सॉन्ग मतलब क्या होता है, देश प्रेम के ऊपर। तो इस वर्ड को सब याद रखेंगे, पेट्रियोटिज्म। क्लियर है। चलिए ए हो गया इसका आंसर। अगर एग्जाम में समरी भी आती है ना लिखने को तो आप लिख सकते हो, दिस पोएम इज बेस्ड ऑन पेट्रियोटिज्म। चलिए फटाफट से बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। हु इज अ ट्रू एंड ओल्ड लैंड, कौन एक सच्चा और पुराना बहुत लैंड है, धरती है। A इंग्लैंड, B नेटिव लैंड ऑफ पोएट, C फिनलैंड या D नन ऑफ द अबव। तो ये तो काफी, ये वो वाला क्वेश्चन है जो मैंने काफी आसान कैटेगरी में दिया है।
तो आई नो सबको आंसर पता है बी, नेटिव लैंड ऑफ द पोएट। क्योंकि अच्छा अभी तो तुम्हें पता है पलक मैम किसके चैप्टर 10 के क्वेश्चन करा रही है, बट एग्जाम में थोड़ी ना होता, एग्जाम में तो मिक्स जाते हैं। सो मिक्स क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन ये पढ़ा हुआ मिल गया कि हु इज अ ट्रू एंड ओल्ड लैंड, कोई इंग्लैंड या फिनलैंड मत लिखाना, क्या है नेटिव लैंड ऑफ पोएट, पोएट अपनी जन्मभूमि की बात करते हैं। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 9, What are the qualities of the land mentioned in the poem? कविता में उनकी जन्मभूमि की कौन सी क्वालिटीज यानी कौन से गुण मेंशन किए हैं उन्होंने? A warm, B bold, C true या D all of the above? So this is again easy answer। चलिए, warm कहा था उन्होंने, हाँ it is a warm land, poem पढ़ना सारे वर्ड्स दिखेंगे आपको। bold land भी कहा है उन्होंने, ट्रू लैंड भी यानी मेरी जो धरती है एक बहुत ही सच्ची धरती है। सो व्हेन यू सी दैट ऑल द 3 ऑप्शंस आर करेक्ट, सो आप क्या करोगे, ऑप्शन डी करोगे। अब मैं बताती हूँ इसमें गलती कहाँ होती है, ये क्वेश्चन रखने का एक पर्पस है। होता क्या है, बच्चे बहुत खुशी में रहते हैं कि हमने पोम पढ़ी है, जैसे ही पहला ऑप्शन देखा अरे बॉम्ब दिख गया, ठगा, टिक करके आ गए, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अब जब तुम पूरे ऑप्शन पढ़ते तुमने देखना था कि यार बोल्ड भी तो सही है, ट्रू भी तो सही है, अरे लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव था। बिकॉज मैं क्यों बोल रही हूँ ये चीजें, बिकॉज आई हैव ऑब्जर्व दीज मिस्टेक्स, आई हैव चेक्ड स्टूडेंट की कॉपीज देखी हैं कि किस तरह से ना ये वाली गलतियां करते हैं। दीज आर कॉल्ड सिली मिस्टेक्स, राइट, कि पढ़ के भी चले जाते हैं बट एग्जाम टाइम में गलतियां करते हैं। तो ये नहीं करना है, थोड़ा आराम से रहना है भाई, शांत रखना है खुद को और करेक्ट आंसर मार्क करना है, ठीक है। चलिए तो आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसका आंसर फटाफट से बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है What is the rhyming word for rare? राइम हमें पता है, बचपन से पढ़ते आए हैं पोएम से। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो ये स्टार आर ये राइम कर रहे हैं, ना कि इनकी स्पेलिंग सेम है, ना कि इनका मीनिंग सेम है, लेकिन इनकी राइमिंग सेम है, साउंड सेम आता है आपको, है ना, राइम करते टाइम। तो यहाँ पे रेयर वर्ड जो है आपकी कविता में यूज किया गया है, इसके साथ कौन से वर्ड राइम करते हैं? ए डियर, बी फेयर, सी बोथ ए एंड बी यानी दोनों ए और बी जवाब है, या डी रिच। सो ये तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, बोल के सुनो, बोलो खुद को, वर्ड को बोलो, रेयर, डेयर, फेयर। तो आर का साउंड आ रहा है लास्ट में आपको, बिल्कुल। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, दोनों ही जो है रेयर से राइम कर रहे हैं। आई होप सभी ने आंसर दे दिए होंगे। एंड अगर लास्ट में जिसने सारे कॉमेंट्स में आंसर नहीं दिए हैं तो आप एक छोटा सा काम और कर सकते हो कि आप अपना जो है स्कोर कैलकुलेट करके बता सकते हो। जितने भी मार्क्स आए हो, मान लो 8 आउट ऑफ 10 हो, 10 आउट ऑफ 10 हो, 6 आउट ऑफ 10 हो, जितने भी हो। देखो ये स्कूल नहीं है, ये जो है हम बस अपने आप को टेस्ट करते हैं कि हमको एक्चुअल एग्जाम से पहले कितनी और तैयारी करनी बाकी है। ऑलराइट, सबमिट योर स्कोर्स इन द कमेंट सेक्शन एंड विद दिस वी एंड दिस सेशन फॉर एमसीक्यू क्विज। आपको अगर इन एमसीक्यूज में मजा आता है तो आप वीडियो को लाइक करें एंड जो है ना अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो भी जो है इस फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन का बेनिफिट जरूर ले सके। वन मोर थिंग, ये सभी बोर्ड्स, ओलंपियाड्स आप ले लो, यूपी, बिहार, एमपी, सीबीएसई, सब कुछ अवेलेबल है हिंदी मीडियम में भी। तो आपके कोई भी कजिन्स वगैरह हो, फ्रेंड्स हो, सबको भेजिए वीडियोस, ठीक है। एंड सारी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी सभी वीडियो लेक्चर ऐसा नहीं है कि किसी दूसरी क्लास में कोई चार्ज पे करना है, कहीं कोई चार्ज पे करना नहीं है आपको। आपकी और सुविधा के लिए आप जो है वेबसाइट पे जा सकते हो www.magnetbrains.com, वहाँ पे और सीक्वेंशियली आपको चीज़ें सारी अरेंज मिलेगी। एंड लास्ट थिंग, आई नो सब सोशल मीडिया पे तो होगे ही, तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी ज़रूर फॉलो करें फॉर मोर काइंड ऑफ अपडेट्स। चलिए भाई, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।